हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक की जिससे आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। बड़ी ही सिंपल भाषा में, मैं बहुत ज्यादा घुसूंगा नहीं डिटेल्स में। थ्योरी तो आपने पढ़ ली है, समझ ली है, स्कूल वालों ने बोर कर दिया, ट्यूशंस वालों ने बोर कर दिया। आज हम लोग बात करने वाले डिट्टो एकदम पॉइंट पर आकर के क्या टेक्निक यूज करें कि भाई एग्जाम में मेरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एकदम परफेक्ट हो जाए। बस इतना ही आज हमें डिस्कस करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के। इससे पहले आपको ये तो अच्छे से मालूम है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमें करना क्या होता है। एक एरर हो गया है, उसको इस तरह से एक एंट्री के साथ कंपनसेट कर देना है कि उस एरर का इफेक्ट बुक्स में से खत्म हो जाए। बस इतना ही काम करना होता है। अब इसको करने के लिए क्या टेक्निक यूज करनी है उसको हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए हम कुछ 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे और वही 2-3 एग्जांपल आपके पूरे चैप्टर में रिपीट हो रहे हैं। आपको बस ये एग्जांपल्स को समझ लेना है और पूरा चैप्टर खल्लास आराम से आप कर पाएंगे। चलो देखते हैं उन एग्जांपल्स को समझ करके। तो स्टूडेंट्स देखो किस तरह से हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री के क्वेश्चंस आते हैं। ये ऊपर लिखा है एक क्वेश्चन, मैंने इसको 2 कलर्स में डाल दिया आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपके लिए किया बेटा। अ क्रेडिट सेल ऑफ 4100 टू अरुण। भाई मैंने क्या किया, अरुण को 4100 रुपए में उधार में सामान बेच दिया। राइट, यही तो होता है ना क्रेडिट सेल। उधार में मैंने 4100 रुपए का सामान अरुण को बेचा। इस बात की जर्नल एंट्री मुझे करनी थी, लेकिन गलती हो गई भाई। गलती से क्या कर बैठा, उसको मैं जब बुक्स में एंट्री करी, रिकॉर्ड किया तो 7100 लिख दिया 4100 के बदले में। ये हो गई थी गलती, छोटी सी। बस उस गलती की वजह से मुझे 10 काम करने पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं कि इस गलती को ठीक कैसे करेंगे। देखो ना तो आप रब कर सकते हो, ना ही पेज फाड़ करके दोबारा बना सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टिफाइंग एंट्री को पास करना पड़ेगा। अब इस रेक्टिफाइंग एंट्री को निकालने का एक छोटा सा तरीका है। इस तरीके को समझते हैं और आपकी एंट्री निकल आएगी एकदम एक्यूरेट। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ब्लैक पोर्शन है ये हमारा करेक्ट वर्जन है। राइट, हमें ये एक्चुअल में करना चाहिए था। तो भाई चलो इसकी एक जनरल एंट्री यहां पर करेक्ट वाली एंट्री के पोर्शन में लिख के देख लेते हैं क्या होनी चाहिए थी हमारी। अगर मैं इसको सही से डालता तो यहां पर होना चाहिए था अरुण's account debited with 4100 to सेल्स अकाउंट। भाई जर्नल एंट्रीज तो आती ही है ना, आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती तो भाई पहले जर्नल एंट्री सीख लो, तब रेक्टिफिकेशन होगा। आपको अगर इसकी सही एंट्री करनी होती तो आप ये करते, लेकिन भाई यही तो नहीं करा। हमने क्या करा, हमने तो गलत एंट्री कर दी। गलत एंट्री क्या कर दी, चलो वो भी लिख लेते हैं। हमने गलती से क्या किया, हमने गलती से अरुण अकाउंट को डेबिट कर दिया 7100 टू सेल्स अकाउंट 7100। ये हो गई गलती। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप इसको ठीक करो। अब आपने ही किया है और आप भी ठीक करोगे, ठीक है भाई कर देते हैं ठीक। अब इसको ठीक करने के लिए सिंपल सा काम क्या करना है, आपको एक रिवर्स एंट्री बनानी है। रिवर्स एंट्री का मतलब ये जो गलत हुई थी ना एंट्री, याद रखना रॉन्ग वाली एंट्री को रिवर्स करना, कहीं करेक्ट को रिवर्स कर दो। भाई रॉन्ग वाली एंट्री को रिवर्स करेंगे। जब मैं रॉन्ग वाली एंट्री को रिवर्स करूंगा तो रिवर्स करने का मतलब क्या है, जो डेबिट है उसको क्रेडिट में कर दूंगा, जो क्रेडिट में है उसको डेबिट में कर दूंगा। मतलब क्या, देख लो ना, यहीं देख लो, अरुण अकाउंट मैंने यहां डेबिट किया था और यहां पर क्या कर दूंगा, क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया था, यहां कर दूंगा डेबिट। तो मैंने यहां लिखा सेल्स अकाउंट डेबिटेड 7100 टू अरुण 7100। ये मैंने क्या किया, बस इस एंट्री को उल्टा कर दिया। डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट करके रिवर्स एंट्री बना दी। अब भाई इसका काम हो गया खत्म, ये तो गई। राइट, इसको मैंने उल्टा करके लटका दिया है। गलती थी ना, उल्टा करके लटका दिया मैंने इसको। अब जरा इसको रेक्टिफाई करते हैं। अब देखो आपके पास अब एक करेक्ट एंट्री है और एक रिवर्स एंट्री है। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों को, डेबिट को क्रेडिट के साथ, क्रेडिट को डेबिट के साथ, किसको, डेबिट को क्रेडिट के साथ, क्रेडिट को डेबिट के साथ काट देंगे। कैसे काटेंगे, देखो अगर मेरा डेबिट में अरुण है और क्रेडिट में भी अरुण है, यानी सेम अकाउंट, क्या है, सेम अकाउंट। अगर डेबिट और क्रेडिट, करेक्ट एंट्री और रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री का डेबिट, रिवर्स एंट्री का क्रेडिट, अगर सेम अकाउंट है तो वो आपस में कैंसिल हो सकता है। तो मैंने यहां पर इस अरुण से इस अरुण को काटा। अब आ गया इसका अमाउंट, यहां पर है 4100, कट गया।
लेकिन यहां है 7100, कोई बात नहीं, 41 तो इसमें से काट नहीं सकते हैं, बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बच जाएगा 3000 रुपए। छोड़ देते हैं अभी, अरुण के पास अभी 3000 रुपए छोड़ दो भाई, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं यहां पर, इसका क्रेडिट उसका डेबिट, इसका क्रेडिट उसका डेबिट, यहां पर क्रेडिट है सेल्स, यहां पर डेबिट है सेल्स, दोनों सेम अकाउंट, सेम अकाउंट को आपस में क्रॉस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब आते हैं इसके अमाउंट पर, इसका अमाउंट क्या है 41, इसका अमाउंट है 71, 3000 रुपीज जो बच गया अब यहां पर छोड़ देते हैं। तो अब इसको उठाएंगे और रेक्टिफाइंग एंट्री में डाल देंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में कैसे डालेंगे, देखो जो वहां बच गया उठा लिया, डेबिट में बच गया सेल्स का 3000 रुपए, तो मैंने यहां डाला सेल्स अकाउंट डेबिटेड। भाई डेबिट वाले अमाउंट में कितना अमाउंट डालेंगे, 3000, जो बच गया वही डालेंगे, बस जो बच गया वही डालेंगे। टू अरुण, टू अरुण's अकाउंट। अब ये जो अरुण है, अरुण में भी कितना बचा, क्रेडिट साइड का 3000, और ये क्रेडिट साइड का 3000 रुपए मैंने यहां डाला। बस बेटा ये हो गई हमारी एंट्री तैयार, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री। कुछ इस तरह का नरेशन हम लोग डाल देंगे। ये हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पहली एंट्री का। आई होप आपको समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया, बाकी का अगली एंट्री में समझा देता हूं। अगर मैं अब अगली एंट्री को देखूं तो यहां पर एक नई ट्रांजैक्शन आ गई। नई ट्रांजैक्शन क्या है, अ क्रेडिट सेल ऑफ 4100 टू अरुण। भाई फिर से अरुण को उधार दिया मैंने 4100 रुपए का सामान, राइट, इसे एंट्री करना था, गलती से क्या कर दिया, इसको पोस्ट कर दिया 7100। सर ये तो पुराने जैसा ही लग रहा है। नहीं बेटा ये पुराने जैसा नहीं है, यहां पर एक कीवर्ड आ गया है पोस्टेड, यहां पर एक कीवर्ड आ गया है पोस्टेड। अगर मैं पिछली वाली एंट्री की बात करूं, चलो आपको मैं दिखा देता हूं पिछली वाली एंट्री भी, उसमें था रिकॉर्डेड, उसमें क्या था रिकॉर्डेड। अब वाली एंट्री में क्या है, अब वाली एंट्री में है पोस्टेड। अब वाली एंट्री में दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, रिकॉर्डिंग का मतलब है कि मैंने शुरुआत से ही जर्नल एंट्री ही गलत कर दी थी, लेकिन पोस्टेड लिखा आ गया तो इसका मतलब है जर्नल एंट्री तो ठीक करी थी लेकिन लेजर में गलती कर दी, लेजर में गलती कर दी, एक तरफ गलती करी। अब इस तरह की चीज को कैसे ठीक करेंगे, इस तरह की एरर को ठीक करने के लिए आपको फिर से रूल वही अडॉप्ट करना है। देखो क्रेडिट सेल ऑफ 4100 टू अरुण अगर आप सही से एंट्री करते तो कुछ इस तरह से करते, अरुण's अकाउंट डेबिटेड 4100 टू सेल्स अकाउंट 4100। अगर आप ठीक से एंट्री करते तो ये एंट्री करते, लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हुई हमारी, रॉन्ग एंट्री में पोस्ट हो गया है गलती से 7100। मैंने क्या बताया, पोस्ट हुआ यानी सिर्फ लेजर में गलती हुई, और यहां पर पहली एंट्री आप सब्सिडरी बुक्स में करते हो। इस बात को समझना बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझना, जब पोस्टिंग एरर की बात होती है तो इसका मतलब हमारा रिकॉर्डिंग ठीक है, और रिकॉर्डिंग हमने इस तरह की ट्रांजैक्शन का कहां किया होगा, सेल्स बुक में किया होगा। कहां पे किया होगा, सेल्स, सब्सिडरी बुक्स को ध्यान में रखेंगे, राइट। तो मैंने सेल्स में तो एंट्री ठीक डाली, लेकिन जब मैं सेल्स बुक से देख देख करके पोस्ट करने लगा लेजर में तो मैंने गलती से 7100 लिख दिया। तो कुल मिलाकर के मेरी रॉन्ग एंट्री हुई क्या सर, ये तो बताओ। देखो रॉन्ग एंट्री कुछ इस तरह से हुई, आपने यहां पर अरुण के अकाउंट को डेबिट किया 7100 से गलती से, जबकि सेल्स ठीक था बेटा, जबकि सेल्स अकाउंट में 4100 ही डाला था रिकॉर्ड करते समय। पोस्ट करते समय अरुण के अकाउंट में 71 डल गया। तो कुछ इस तरह का एंट्री आ गया हमारे पास। अब हमें इस एंट्री को फिर से क्या करना है, फिर से क्या करना है, उल्टा लटका देंगे। यहां पर उल्टा लटका देंगे, रिवर्स कर देंगे इसको, और यहां लिख दिया मैंने सेल्स अकाउंट डेबिटेड। क्रेडिट वाले को डेबिट कर दिया, अमाउंट वही रखेंगे 41 टू अरुण, अमाउंट है यहां पर 71। ये मैंने उल्टा लटकाया और अब इसका काम खत्म, राइट, ये खत्म हो गया। अब आपको कैंसिल करना है करेक्ट एंट्री और रिवर्स एंट्री के, डेबिट को क्रेडिट से, क्रेडिट को डेबिट से, अगर अकाउंट सेम है। यस, अगर अकाउंट सेम है तो यहां देखो, यहां पर सेल्स अकाउंट 4100 क्रेडिट का और यहां पर सेल्स अकाउंट 4100 डेबिट का, आपस में कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, कोई अमाउंट बैलेंस नहीं बचा। चलो सेल्स का काम तो ठीक हो गया, यानी सेल्स तो हमारी ठीक थी, उसको हमें ठीक करने की जरूरत नहीं। अब यहां बात करते हैं, अरुण से अरुण काटेंगे, अरुण से अरुण काट दिया,
यहां पर है 41, यहां पर है 71, तो बच गया भाई 3000। यहां मेरा बच गया 3000। अब जरा नोटिस करो, ना तो यहां कुछ बचा, ना तो यहां कुछ बचा, ना ही यहां कुछ बचा, सिर्फ एक जगह पर 3000 बच गया, क्रेडिट साइड ऑफ अरुण, राइट। तो बस इसी चीज को लेकर के नीचे आ जाएंगे। तो सर कैसे बनाएंगे एंट्री? देखो मैंने यहां पर एंट्री कर दी जी, टू अरुण अकाउंट, क्रेडिट साइड में 3000। अगर ये एंट्री हो जाए तो ठीक हो जाएगा? हाँ जी ठीक हो जाएगा, क्योंकि अरुण का अकाउंट 3000 रुपए क्रेडिट कर दूंगा तो वो एंट्री ठीक हो जाएगी। लेकिन सर डेबिट में क्या करेंगे? देखो डेबिट में तो कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। अगर मेरे पास यहां पर कुछ डेबिट का बैलेंस बच जाता तो मैं उसको डाल देता, क्योंकि अगर यहां पर डेबिट नहीं बचा तो जब नहीं बचता तो हम डाल देते हैं सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके अपनी जर्नल एंट्री को पूरा कर लेंगे। अगर आपका किसी एक साइड की एरर है, सिंगल साइडेड एरर है, जैसे कि इस केस में हुआ, सिर्फ एक साइड क्रेडिट साइड में एंट्री गलत हुई, तो दूसरी साइड में सस्पेंस अकाउंट को डाल करके हम अपनी उस एंट्री को ठीक कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए एक और ट्रांजैक्शन को समझते हैं, उससे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अगली ट्रांजैक्शन को देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन को फिर से पढ़ेंगे। अ क्रेडिट सेल ऑफ 4100 टू अरुण was posted to वरुण's अकाउंट। भाई देखो क्या क्या गलतियां करते हैं हम लोग। हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी अरुण अकाउंट डेबिटेड 4100 टू सेल्स 4100। रॉन्गली हमने क्या कर दिया, अरुण के बदले में डाल दिया भाई उसका वरुण। वरुण's अकाउंट को हमने गलती से 4100 से डेबिट कर दिया, जबकि सेल्स तो ठीक ही है, टू सेल्स अकाउंट 4100। देखो बेटा यहां पर भी पोस्टेड लिखा है, पोस्टेड आने का मतलब है कि सेल्स वाली एंट्री तो ठीक हुई है, सिर्फ वरुण के अकाउंट में गलती से पोस्ट कर दिया, जबकि करना था अरुण के अकाउंट में। क्या करेंगे इस गलती का, क्या करेंगे, इस गलती को उल्टा लटका देंगे। तो डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट, पांव को ऊपर सिर को नीचे। चलो सेल्स अकाउंट को ले आओ ऊपर, सेल्स अकाउंट डेबिटेड 4100 टू वरुण 4100। ठीक है, ये हो गई मेरी कैंसिल। एक बार इसको उल्टा लगा देंगे तो ये हो गई खत्म। अब मेरे पास बची करेक्ट एंट्री और रिवर्स एंट्री। अब मुझे इसमें क्या करना है, काटना है आपस में। अब यहां देखो अरुण डेबिट में है, क्रेडिट में लेकिन वरुण है, तो दो अलग अलग अकाउंट है, दोनों अलग अलग अकाउंट है। अगर दो अलग अलग अकाउंट आते हैं तो आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो ये वाला डेबिट एज इट इज पड़ा रहेगा, ये वाला क्रेडिट एज इट इज पड़ा रहेगा, कैंसिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ सेल्स यहां से कट गया और सेल्स यहां से कट गया। डेबिट को क्रेडिट से काट सकते हैं सेम अकाउंट हो तो दोनों सेम अकाउंट है, कट गए, दोनों का अमाउंट भी सेम है, तो कहीं कोई बैलेंस नहीं बचा, बस ये एंट्रियां कट गई। अब जो जहां बच गया उसको वहां पर लिख दो। डेबिट में क्या बच गया, हमें देखना सिर्फ करेक्ट और रिवर्स को ही है, तो यहां पर बच गया डेबिट में अरुण, तो मैंने यहां डाला अरुण's अकाउंट डेबिटेड कितना 4100 रुपीज से अरुण के अकाउंट को डेबिट किया, और क्रेडिट में बच गया जी वरुण टू वरुण 4100 ऑन क्रेडिट साइड। ये लो बेटा, ये बन गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। यही है हमारे क्वेश्चन का आंसर। आई होप बेटा आपको ये वाली एंट्री अभी समझ में आई होंगी। अगर आपको ये एंट्री समझ में आ रही है, अभी मैं इस वीडियो को यहीं रोकना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि ये एंट्रीज आपको समझ में आ रही है और आपको इसी तरह की और भी एंट्रीज की जरूरत है, अगर आपको चाहिए कि और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रीज भी मैं लेकर के आऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं आपके लिए एक और डिटेल्ड वीडियो बना करके आपको भेज सकूं। आप अगर चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस आते रहें, तो पहले तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि अगर आपको इसकी और डिटेल वीडियो यानी और ट्रांजैक्शंस को रेक्टिफाई करते हुए देखना है।